आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक में वरिष्ठ लिपिक पद पर तैनात मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को मंडलायुक्त से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। मंडलायुक्त के निर्देश पर कर्मचारियों ने शहर कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर भाजपा नेता ने भी कर्मचारी के खिलाफ तहरीर दी है। साथ ही मारपीट की किसी घटना से इनकार किया। उनका कहना है कि आरोप पूरी तरह से निराधार है। वरिष्ठ लिपिक पंचायत महाराजगंज मनोज कुमार सिंह की तरफ से दी गई तहरीर के मुताबिक जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता 2022 के विधानसभा चुनाव में गोपालपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे सत्येंद्र राय सोमवार को कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष संख्या 54 में बैठे हुए थे। तभी भाजपा नेता अपने लोगों के साथ कक्ष संख्या 54 में घुस गए। उनके साथ 6 लोग अन्य थे। कर्मचारी का आरोप है कि भाजपा नेता और उनके लोग सरकारी कमरे का दरवाजा बंद करके सरकारी टेंडर को लेकर उसे लात घूंसों से मारकर पीटकर घायल कर दिया। साथ ही अभिलेख आदि भी फाड़ दिए। मनोज को कार्बाइन और पिस्टल दिखाते हुए धमकी दी गई कि जल निकासी, अंत्येष्टि स्थल, पोखरा, तालाब सुंदरीकरण आदि काम मैं ही कराऊंगा। इसमें जो भी दखल देगा उसे सख्ती से निपटा जाएगा। कर्मचारी मनोज के मुताबिक जिस समय यह घटना घटित हुई उस समय मौके पर प्रदीप एवं जनार्दन मौजूद रहे। वही दोनों बीच बचाव किए। वहीं इस मामले पर भाजपा नेता सत्येंद्र राय ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कर्मचारी मनोज कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई लोगों से उन्होंने टेंडर के नाम पर पैसा लिया है। मेरी मुलाकात उनसे हुई तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि सरकार को बदनाम मत करिए, जिसका पैसा लिया है उसको वापस कर दीजिए। इस बात पर मनोज कुमार सिंह भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। उन्होंने कहा कि मनोज कुमार सिंह पर बैटरी चोरी मामले जैसे अनेक मुकदमे दर्ज हैं। कई मामले में जांच भी चल रही है। मनोज सिंह काफी विवादित है। भाजपा नेता ने कहा कि वह भी तहरीर देंगे। पुलिस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करे। हाँ, मुझे भी कल शाम को जो है ऐसा मालूम हुआ कि महाराजगंज में तैनात लिपिक के पद पर मनोज कुमार सिंह ने मेरे खिलाफ एक तहरीर दिया है और जिसमें उन्होंने तमाम विभिन्न प्रकार के आरोप कलेक्ट्रेट परिसर में होना बताया है। जबकि कल मैं अपने व्यक्तिगत काम से एडीए ऑफिस गया था और वहां से एडीएम साहब से मिलने के बाद जब मैं कलेक्ट्रेट परिसर से होकर बाहर आ रहा था, उसी दौरान इनसे मेरी मुलाकात हो गई। मेरी विधानसभा गोपालपुर है, उसी के अंतर्गत महाराजगंज नगर पंचायत आता है। विधानसभा में नेता होने के नाते इन्होंने कई ऐसे नौजवानों से जो है ठेका पट्टा दिलाने के नाम पर उनसे काफी रुपया ले रखा है और उनको बरगला करके आगे पीछे घुमाने का काम कर रहे थे। थक हार करके उन लोगों के द्वारा मुझसे शिकायत किया गया कि लिपिक मनोज कुमार सिंह के द्वारा पैसा ठेका दिलाने के नाम पर लिया गया है, ना तो ठेका दिया जा रहा है, ना तो मेरा पैसा ही वापस किया जा रहा है। संजोग बस मेरी मुलाकात इनसे हो गई तो मैंने इनसे यही बात पूछा और इनको यह सलाह दिया कि आप जिनसे भी पैसा ठेका पट्टा दिलाने के नाम पे लिए हैं उनका पैसा आप वापस कर दीजिए। पूर्व में भी आपके ऊपर गंभीर आरोप हैं। शासन स्तर पर भ्रष्टाचार के निमित्त आपके ऊपर जांच चल रही है और कई मुकदमे आपके ऊपर पंजीकृत हैं, जिसमें सबसे चर्चित मुकदमा जो है बैटरी चोरी करके उसको बेचने का रहा है। ऐसे गंभीर आरोपों को पहले से आप झेल रहे हैं और इसमें अगर उनका पैसा अगर आपने वापस नहीं किया तो वो लोग भी उच्च अधिकारियों के पास जाकर के आपके खिलाफ पुनः और एफआईआर दर्ज कराएंगे, तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। आप ऐसा काम मत करिए। मैंने उनको एक मशवरा दिया, इतने में ही वो उत्तेजित हो गए। उत्तेजित होकर के और गाली देने लगे और कहने लगे कि महाराजगंज नगर पंचायत के बगल में ही मेरी कोठी है और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जिसको मैं नहीं जानता हूं। अगर किसी के दम होगा तो मुझसे आकर के वसूली कर लेगा। उनको जरूरत थी तो उन लोगों ने पैसा दिया। जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं उनका पैसा लौटाऊंगा। तो मैंने ये कहा कि अगर विधानसभा का नेता होने के नाते वो लोग मेरे पास पुनः आएंगे और अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाया जाएगा और उच्च अधिकारियों से आपकी शिकायत किया जाएगा। इतना की बात वो ज्यादा हो हल्ला करने लगे। चूंकि भीड़ भाड़ की जगह थी, मैं वापस चला आया। मुझे मांगलिक कार्यक्रमों में अपने क्षेत्र में जाना था, मैं वहां क्षेत्र में चला गया। देर शाम को मुझे मालूम हुआ कि इन्होंने मेरे खिलाफ एक तहरीर दिया है। मनगढ़ंत तरीके से इन्होंने बताया कि मैंने इनके साथ मारपीट किया और इनको कहाँ क्या कैसे किन परिस्थितियों में। अगला कदम आप परसेंटेज मांग रहे हैं, उनका ये कहना है परसेंटेज मांग रहे हैं। अगर इन बातों में सत्यता नहीं है तो आपका अगला कदम क्या होगा?
ठेके के नाम पे परसेंटेज मांगने का जहां तक सवाल है तो वहां चेयरमैन भी हैं और भी सारे कर्मचारी हैं, अधिशासी अधिकारी कोई न कोई वहां होंगे ही तैनात। जहां तक इनका सवाल है तो ये एक लिपिक के पद पर तैनात है, और जहां तक मेरे संज्ञान में है कि अभी वहां कोई इस तरह का न तो ठेका है न तो कोई बजट है कि जिसका ठेका भी कोई ले सके, या न तो कोई ऐसा बजट ही है कि जिस पर काम चल रहा हो और इस तरह की बातें की जा सके। जहां तक इनका सवाल है तो यह एक नगर पंचायत में लिपिक का पद कैसा होता है और लिपिक के पद पर तैनात रहने वाला व्यक्ति, उससे लोगों की क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं और उसकी क्या भूमिका होती है, ये सभी लोगों को मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे जहां तक लगता है, मैंने जो संभावना व्यक्त किया कि इनके द्वारा जो तहरीर दिया गया, ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस में कि जो उन लोगों से इन्होंने पैसा लिया है उन लोगों के मुकदमे मेरे ऊपर न लग जाए, उसी को एडवांस के रूप में ये तहरीर दे करके एक माहौल बना करके और अपने सरकारी कर्मचारी होने का लाभ और इन सब सारी चीजों को दुहाई दे करके इस मामले को और ज्यादा दूसरा मोड़ देना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई बात नहीं है। आपकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? निश्चित तौर पर हम कानूनी सलाह लेंगे और जो भी इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई के लिए संभव हो सकेगा न्यायालय में जाएंगे, और जो हमारी छवि और हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है, मानसिक रूप से जो मैं कल रात से मैं इन विषय को लेकर के मैं पीड़ित रहा हूं, इसके संबंध में मैं माननीय न्यायालय के पास जाऊंगा और इनके विरुद्ध निश्चित तौर पर मानहानि में मुझे जाना ही जाना है। तो आपने भी इनके खिलाफ कुछ तहरीर वगैरह दी? मैंने तहरीर वही दिया है जो वहां मौके पर घटित हुआ है, क्योंकि कलेक्ट्रेट परिसर जो है भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहां अगर कोई कमरा है, वहां भी एक सक्षम अधिकारी बैठते हैं, कर्मचारी तमाम बैठते हैं, तो इतनी बड़ी आबादी वाली जगह में जो है, जहां दिन रात जहां डीएम साहब बैठते हैं, जहां एडीएम साहब बैठते हैं, पूरे जिले के आला अधिकारी बैठते हैं, सारे कर्मचारी बैठते हैं, उस जगह पर इनका जो कथन वह अपने आप में ही यह प्रमाणित करता है। और आप सभी पत्रकार मित्र जितने भी लोग हैं वो भी पर्याय मैं देखता हूं कि कलेक्ट्रेट परिसर में अनेक कार्यक्रमों को कवर करने के लिए वहां मौजूद रहते हैं। तो इस तरह का अगर कोई भी घटना वहां घटित हुई है तो निश्चित तौर पर जांच में जो है वो सामने आ जाएगी, और जांच के बाद ही मैं इनके खिलाफ मैं कोर्ट जाऊंगा। पहले जांच होगी, उसके बाद ही मैं इनके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। मैंने भी लिखित रूप से प्रभारी निरीक्षक महोदय को जो है अपना पत्र दिया है कि उसको संज्ञान में लेकर के दोनों लोगों को जांच करके उसके बाद जिस तरह से न्यायिक व्यवस्था पर उनको भरोसा है उसी तरह से मुझे भी न्यायिक भरोसा है, और आने वाले समय में जो है तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। और ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। आप लोग इनके घर पर भी जा सकते हैं, इनके घर को देखिए किस तरह से आलीशान घर इन्होंने बनाया है, किस तरह से इन्होंने नगर पंचायत में आने वाली लाइटों का, स्ट्रीट लाइटों का दुरुपयोग करके अपने घर को महल की तरह उन लाइटों से पूरे अपने बाउंड्री को जो है 3 एकड़ में जो फैला हुआ है उसको सजा रखा है। 4-4, 5-5 जो है प्राइवेट गाड़ियां इनके पास स्कॉर्पियो से लेके, मारुति से लेके, अर्टिगा से लेकर के इनके घर में मौजूद है। इनका बेटा जो इनके साथ दिन रात घूमता है वह अध्यापक के पद पर जो है सरकारी विद्यालय में कार्यरत होने के बावजूद कभी भी विद्यालय नहीं जाता है और दिन भर इनके साथ इनके कुकर्मों में इनके साथ घूमता है। उसके बावजूद मैंने इनको एक नागरिक होने के नाते और इनको मैंने यह सलाह दिया कि आप पहले से इतने मुकदमों में और इतनी चीजों में फंसे पड़े हैं और आपके खिलाफ शासन स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, और आप जिन लोगों का पैसा ले करके बैठे हुए हैं उनका पैसा वापस कर दीजिए। वो लोग मेरे पास बार बार आ रहे हैं, नहीं तो वो आपके खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे। मुझे लगता है कि इनको यही बात पड़ गई कि मैं एडवांस में इनके खिलाफ तहरीर दे दूं तो उससे वो लोग भी शांत हो जाएंगे और बाकी कुछ नजर नहीं आता।